मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपना मुकालमा हम सबके सामने पेश करें। पापा क्या बात है, कैसे झुका झुका सो रहा? अल्लाह क्या बताऊँ, 5-6 दिन हो गए तबीयत खराब थी है। क्या हो रहा? सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बिस्तर से बिल्कुल उठा नहीं जा रहा है। दवाई वही न ली? हाँ दवाई ली नहीं। किससे? ऊना है जी, फर फर कर लौंडा फजरू। अरे बापा उससे कहा लियो तो जब फुर कर देगा। हाँ सारे गाँव से नहीं देता क्या दवाई? उसके चक्कर में ना पड़े, उन्होंने कई बुड्ढे मार दिए। राजा मरने में सब कुछ है। नंबर आ जाओगा जल्दी। अच्छा तो फिर कहाँ से लेनी दवाई? एक हैगा डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर है, डिग्री वाला डॉक्टर है। अरे डिग्री का क्या हो? अरे कागज वागज से बने हैं, वो पढ़का हुआ है बाहर से। आज तुझे दवाई दिलवाऊंगा। आराम से लग जाएगा। हाँ हाँ आराम लगेगा। आजा डॉक्टर साहब दवाई दे दियो पापा को। क्या हो रहा पापा? 15 दिन होगी। क्या हो गया? क्या बताऊँ अल्लाह, 15 दिन हो गए। 15 दिन से तबीयत खराब चली बहुत ज़्यादा। सांस लेने में दिक्कत हो रही है और इतनी परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। जब तुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो क्यों ले रहा फिर तू सांस? कहाँ ले गया? मजाक कर रहा पापा, वैसे मजाक। पापा तू अब सांस लेने में तो बनना चाहूँगा क्या? गुस्सा हो रहा, मजाक ना कर सकते थे। गुस्सा ना हो तो और क्या करूँ? चल रुक जा रुक जा रुक जा, क्या कब करवा जा रहा मैं तेरा। आप ले लंबी सी रखूंगा आगे। अरे जोर से खास। पापा दवाई किससे ले रहे थे ना? अरे वो नहीं है लल्ला, फरफर पापा फरफर कर लूँगा। अच्छा अरे कहाँ फंस गया जाके, वो फर्जी डॉक्टर है, पढ़ा लिखा भी ना। अरे हाँ, मुझे तो तू भी फर्जी से लग रहा। बढ़िया वाली दवाई दो, उससे बढ़िया दूंगा। एक खुराक में सीधा हो जाएगा, सीधा खड़ा हो जाएगा। अरे जा, जितना बड़ा तू है ना, जितनी तेरी उम्र है, उससे ज्यादा तुम ना दवाई खा ली। अरे रोजा दवाई एक खुराक में लग जाएगा आराम। अरे मरज फैल रहा, मरज ज्यादा फैल रहा तेरा। अच्छा एक खुराक में लग जाएगा आराम। बेहतरीन। चल तुझे भी देखेंगे। कुछ परहेज वरहेज तो ना करना। अरे इन्हें जो है चावल और तली हुई चीजें मत खिलाइयो, और बीड़ी होते को हाथ में लगा दे बिल्कुल। टाइम से खा ले पापा दवाई। क्या बात है पापा, और झुका झुका सा हो रहा तो अरे कहाँ ले गया तो डिग्री पे वाले डॉक्टर के? पापा अच्छा डॉक्टर है वो अरे तो। कहीं से अच्छा डॉक्टर तो हमारा फजल था। अच्छा ये खुराक खाकर सुकून की नींद तो आ जाएगी। ठीक पापा चल इससे बात करेंगे दोबारा। अरे आप क्या बात करो सर, बिल्कुल आराम तो लगे ना बिल्कुल भी। तो दवाई लेके एक बार दिखा तो दे, क्या पता तूने कुछ गड़बड़ कर दी हो। आजा चल देख ले। आजा। तो डॉक्टर साहब क्या करा, ऐसे तो कुछ आराम ही नहीं लगा। अरे तुम लोग कहते हैं खुराक में आराम लग जाएगा। पापा भड़क क्यों रहा, पता क्या बात है? तो भड़कना तो क्या करूँ, जब तक तो इतनी लंबी लंबी फेंक रहा। रुक जा दवाई दे मैं तेरी क्या दी थी मैंने। पापा दवाई तो सही है सारी। अरे उधर क्या कर रहा, क्या कर रहा है? एकदम से खड़ा हो यहाँ पे, ऐसे तो कैसे बनी दवाई देते हो? और परहेज तो कर रहे हैं यहाँ आके सुना। डॉक्टर साहब सुनो, बीड़ी छोड़नी पड़ेगी क्या? बिल्कुल छोड़नी ये पड़ेगी। डालता जब तक कह रहा तो आराम लगना चाहिए। डॉक्टर साहब दवाई दो आपका दोबारा, और आपके पीढ़ी भी छुड़वाने की जिम्मेदारी हमारी है। कर लो आराम लग रही इनकी दवाई, ये पीढ़ी ना छोड़ दे। जब तुम जिम्मेदारी ले रहे हो खुद ब खुद एकदम सीधे हो जाएंगे। पापा आपसे पीढ़ी नहीं पीनी, हाँ ठीक है डॉक्टर। दवाई दे दो। मुझे दवाई दे रहा हूँ। अच्छा ले लिए टाइम से? और अपनी पीनी पीली बिल्कुल भी हाँ चक्कर में न पड़े। चल जाकर आराम से लेट जा।
वाला तो इतने दिन हो गए कैसे करा। अच्छा डॉक्टर है पापा वो तो। अरे कैसे करा हमने इससे तुम्हारा भजन जीता कम से कम। अच्छा तू तो कहीं जाया जाए से हो रहा लग रहा तेरा जल्दी टाइम आने। चल रुक जाए वो सब बाद में देखेंगे उसके पास पुलिस वुलिस भेज देंगे पहले बड़े डॉक्टर से मिल ले। अरे यार लाला तू तो सही डिग्री निकलवा रहा बताता है बड़ा बता। पापा एमबीबीएस डॉक्टर है अरे ये क्या हो गया क्या हो जाती तुम। अरे डिग्री ना पापा डिग्री वाला डॉक्टर है सुन चले बात। क्या लगेगा? हाँ आराम लगेगा आपके। आपका आराम लगेगा। हाँ आजा मिल ले डॉक्टर साहब। अच्छा पापा जो बिठाओ थोड़ी देर इंतजार करो बड़े डॉक्टर साहब हैं यहाँ नंबर लगाना पड़ता है बैठ जाओ थोड़ी देर वेट करो पापा जी बैठ जाओ 2 मिनट बैठ जाओ। लल्ला नंबर हम पर लगेगा नहीं। लगेगा पापा अभी मैं पूछ रहा क्या हुआ डॉक्टर साहब। देखिए सर ये बड़े डॉक्टर होते हैं यहाँ नंबर लगकर ही दवाई मिलती है पहले नंबर लिखे जाते हैं उसके बाद में जब आपका नंबर आएगा आपको अंदर बुला लिया जाएगा बैठिए आप। पापा नंबर का जब तेरा नंबर आ जाएगा दवाई मिल जाएगी अभी सुकून से आराम से थोड़ा सा बैठ जाओ। लल्ला क्या हो ये मारेगा क्या? चिल्ला वाला तो चिल्ला अरे तेरे भी बड़े नाटी आती हो यहाँ के नंबर लगा हमारा। जवान मुंह को जान मुंह को निकल जाओगी तो कर है अभी बात बता डॉक्टर साहब क्या हुआ पापा को परेशानी ज्यादा हो रही है। अरे सर आपको बताया तो है बड़े डॉक्टर हैं यहाँ नंबर लगकर ही दवाई मिलती है अगर आपको इतनी इमरजेंसी है तो 1 लाख रुपए जमा कर दो तुरंत इलाज हो जाएगा। पापा 1 लाख रुपए जमा करना कह रहे। अरे क्या कह रहा लल्ला तू क्या कह रहा? इमरजेंसी फीस 2-4 रुपए मांग रहा कि 1 लाख रुपए हो 1 लाख। जिसका मन है तो बता रहा तो फोन कर जल्दी। हेलो हाँ पापा अरे कहाँ खड़ी हो? मैं घर। अरे लल्ला ये ना है अपना डॉक्टर फड्डा का हॉस्पिटल। हाँ डॉक्टर फड्डा ने फंडा कर दिया। 1 लाख रुपए मदद की चीज के मांगा जल्दी लेकर आ 2-4 लाख रुपए जेब में गिर के जल्दी आ जा। मैं कहीं जा रहा। अरे लल्ला मैं जा रहा। अरे सर क्या हुआ अभी तुम्हारे पैसों का इंतजाम हुआ नहीं। वल्ला उन्हें तो लंबे ना फोन कर दो बस नहीं चल तो ठीक है मत ले। अरे जल्दी कर। हेलो हाँ बाबा अरे कहाँ गए रे? मैं तो खेत पे बाबा तो क्या कर रहा? मैं तो पानी में ला रहा है। अरे एक काम कर खेत पे को छोड़ दे 2-4 लाख रुपए जेब में गिर के यहाँ से डॉक्टर फड्डे के हॉस्पिटल पे। क्या होगा? डॉक्टर फड्डा ने फंडा कर दिया। जल्दी आ जा इमरजेंसी फीस मांग रहा। अच्छा हाँ 2-4 लाख रुपए जेब में गिर गया जल्दी। चलो आ लिया मैं। हाँ जल्दी आ। ठीक अरे क्या हुआ भाई जल्दी करवाओ मरीजों की लाइन लगी पापा क्या है। हुआ। अल्लाह तो है आगे में टाइम चाहिए। इनसे तो चला जाओ। चेक लाओ चेक। हाँ चेक ले लो जल्दी मैं जा रहा हूँ। लो जल्दी फीस करो जल्दी से करो पापा को एडमिट करो जल्दी। नाम बताइए मरीज का। शफाकत हुसैन एज 73 कहाँ से है। भोका लेडी। पता यार नहीं पता। देखिए सर क्या तुम्हारा इत्तेफाक नहीं है पहले ये बताओ कहाँ से हो। पापा बलवन लेडी से है मैं भोका लेडी से रिश्तेदार है। नाम मेरे लिखा जाएगा ना। मरीज का नाम लिखा जाएगा। हाँ पापा जी लिख आओ बलवन लेडी। अच्छा आप बैठिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब एक इमरजेंसी मरीज है उन्होंने फीस पे कर दी है आप बताइए कैसे करना है। उनसे बोलो कि थोड़ा वेट करें मैं पेशेंट देख रहा हूँ। ऑफिस क्या हुआ डॉक्टर साहब। सर थोड़ा वेट कीजिए डॉक्टर साहब अभी आपको बुलाएंगे। पापा थोड़ी देर और। अरे 1 लाख रुपए क्या करेगा? 1 लाख रुपए अभी वेट करना पड़ेगा क्या? आइए आइए आपका नंबर आ गया। नेक्स्ट पेशेंट शफाकत हुसैन। बैठिए पापा जी यहाँ बैठो। क्या नाम है शफाकत हुसैन। जी शफाकत हुसैन नाम। इस एज 73। जी जी कहाँ से भोका लेडी आई थी। भोका लेडी बलवन लेडी। बलवन लेडी। जी ये आपके हाथ में क्या है। मुझे दवाई है डॉक्टरों ने इकट्ठे कर रखी 10 बार डॉक्टर से दौरा लेगा पहले चलेगा आगे दौरा दिए। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज प्लीज।
मैं तो क्या क्या भोग रहा लो तो बता दे, हमारे को कुछ पर लेना पड़ रहा है। आप जरा तमीज़ से बात करिए, यहाँ और भी पेशेंट बैठे हैं, मुझे उन पर भी ट्रीटमेंट करना है। हाँ तो ऐसे बोलना ही नहीं। तो मेरी चेक करके बता दूँ आपकी दवाई। आपकी मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है, अभी इनसे कोई होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं फिर है। क्या क्या भोग को जाना? हिंदी में बोलो डॉक्टर साहब, हिंदी में बात करो, इन्हें समझ में मैं कह रहा हूँ ये जो आपकी दवाइयाँ हैं अब आपके मर्ज में काम नहीं आएंगी, इसलिए आपको दोबारा दवाई लेनी पड़ेगी। और आपके पेशेंट की कंडीशन भी ऐसी नहीं लग रही। क्या आपने 1 लाख तो क्या करना है? कर दिए? क्या करना है? 1 लाख रुपए फीस पे कर दिया आपने? बिल्कुल जी, 1 लाख रुपए फीस पे करके आए। आपका पहले ट्रीटमेंट होगा, यानी आपके सारा चेकअप होगा। चेकअप के बाद आपकी पूरी बॉडी देखी जाएगी कि उसमें क्या है, उसकी जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको क्या मर्ज है। ओके, मैं अपने कंपाउंडर को बुलाता हूँ। मिस्टर मोहसिन CMSCD, प्लीज कम। यस सर। ये पेशेंट है, इनकी फी भी पे हो चुकी है। आप एक काम करिए, इनको 99 रूम में ले जाइए और इनकी पूरी बॉडी का चेकअप करिए और सारी रिपोर्ट मुझे ला के दीजिए। ओके सर। क्विक फास्ट। आ जाओ, वापस आ जाओ, चेकअप होगा तुम्हारा। हाँ, बैठ जाओ। आ जाओ, वापस आ जाओ, होगा तुम्हारा चेकअप। हाँ, बैठ जाओ। थोड़ी देर बैठ। अभी आगे रिपोर्ट बस बात कर रहा मैं, क्या हुआ जी? रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, बैठ जाइए आप। जैसी रिपोर्ट आ जाएगी हम आपको खबर कर देंगे। बाबा रिपोर्ट आ रही है, मैं थोड़ा टाइम लग रहा। लल्ला रिपोर्ट बनवाता रहेगा, दवाई वाई भी दिलवा के हमारे आगे ही। आगे दिलवाऊंगा, हाँ, जल्दी दवाई वाई का इंतजाम करवा। थोड़ा सा सुकून चला मेरा सामने। क्या हुआ? बैठिए, आपको बता दी जाएगा। जैसी रिपोर्ट आएगी मैं आपको बता दूँ। थोड़ा सा सुकून। मिस्टर शफाकत हुसैन, आइए, आपकी रिपोर्ट आ चुकी है। मैं एक बार डॉक्टर साहब को दिखा दूं, अभी आपको बता दूं। डॉक्टर साहब, यस। ये जो इमरजेंसी पेशेंट आया था उनकी रिपोर्ट है, ये देख लीजिए। ओके, आप जाओ, पेशेंट की फैमिली को बुला कर लाओ। ओके सर, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं अंदर। जी देखिए सर, ये आपके पेशेंट की रिपोर्ट है और देखिए उनका जो हार्ट है उसमें स्वेलिंग आ गई है। स्वेलिंग आने की वजह से उनका जो हार्ट है 95% काम करना बंद कर दिया है। 5% है चांसेस कि वो काम कर रहा है, बट यू नो कि अगर 5% वो काम कर रहा है तो चांसेस बचने के नहीं है पेशेंट की। इसलिए पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको इमरजेंसी एडमिट करना पड़ेगा ICU में। इसको कर दो डॉक्टर साहब। इसके लिए आपको 5 लाख का बिल पे करना पड़ेगा पहले काउंटर। कैन यू मैनेज? मैनेज मैंने तो बाप भाई बताओगा, उसे देख के बताओ। पापा 5 लाख मांग रहे, अभी तो 1 लाख रुपए तो 5 लाख जमा करने पड़ेंगे, वरना तो तेरा अरे काम। 5 लाख रुपए है, 5 लाख जमीन बेचनी डॉक्टर पड़ेगी। साहब मना कर रहे हैं, छोड़ो। ओके, आप यहाँ बैठिए, मैं डॉक्टर साहब से पूछ कर आता हूँ। जल्दी करो, जल्दी, सांस आने मुश्किल हो रहा। डॉक्टर साहब, वो जो इमरजेंसी पेशेंट था उनके 5 लाख रुपए जमा हो चुके हैं, फीस पे हो चुकी है। आप बताइए कैसा करना है। ओके, एक काम करिए, उनको जल्द से जल्द वहाँ पे लेके जाइए प्लीज़, क्विक फास्ट। ICU में उनको भर्ती करिए और उसके बाद एडमिट करने के बाद ऑक्सीजन लगाओ, CA, NCR, NPR को उनको इंजेक्शन लगाओ। ओके प्लीज़, उसके बाद उसके बाद आपको ऑक्सीजन ज़रूर लगाना है, याद रहे, ठीक है? आई विल कम बैक। पापा आ जाओ, भर्ती करना पड़ेगा तुम्हें। एक मिनट लाओ, इसे लगे
ज़्यादा खराब है, इन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया है। आप बाहर वेट कीजिए, आप बाहर वेट कीजिए। आईसीयू में किसी को आने की इजाज़त नहीं है, आप बाहर वेट कीजिए। सर वो आईसीयू में भर्ती कर दिया होंगे, इंजेक्शन वगैरह लगा दिया है। आप आइए एक बार तो चेक तो लगाओ, मैं अभी आता हूँ, ठीक है। पेशेंट के इंजेक्शन लगाओ, बहुत बोल रहा है। आवाज़ नहीं आ रही यार कुछ। प्लीज हरी अप डॉक्टर। एक इंजेक्शन ये का भरो और जल्दी दूसरी आर्म में लगाओ प्लीज, क्विक फास्ट। कोई भी कुछ इसको डस्टबिन करो। ये लीजिए सर। बाबा कदम प्लीज कम फास्ट। ठीक है, उसको देख लो। पापा से मिलना है, मैं पापा को देखो बहुत दिन हो गया। मैं अभी मिल लियो पापा को दवाई दिलवाने लाए या किडनैप करवाने लाए? भैया आईसीयू में है, तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अभी रुक जा, मैं बात कर रहा। तो भैया घर वाले हैं इनके। अच्छा तो उनसे कहिए वेट करें थोड़ा सा। ये आईसीयू यहाँ पर दिखाने की इजाज़त नहीं होती। 9 से 12 का टाइम है, उसी के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। आप बैठिए। 9 से 12 का टाइम है। अब ठीक रहेगा तो तबीयत ज्यादा जल्दी करवा दे। अभी बस 2 मिनट रुक जा, बात कर रहा हूँ। चल बैठ जा भैया। क्या हुआ डॉक्टर साहब, ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अच्छा अगर ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो एक काम कीजिए, मैं डॉक्टर साहब से बात कर आता हूँ। ठीक है बाबा। बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जी बोलिए। पेशेंट के घर वाले आए हैं और वो जिद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मिलने की। बताइए कैसे करना चाहिए। परेशान हो रही बच्चा। अरे बात करने तो यार डॉक्टर साहब। डॉक्टर की कंडीशन आप मुझे देख के बताओ क्या है आईसीयू में, और टेल मी अबाउट बुढ़ा मर गया। सर मरीज की तो डेथ हो चुकी है, बताइए कैसे करना है। यस सर। एक काम करिए कि तो हमें और ज़्यादा पैसे खींचना है इससे। अभी तो इसने बहुत कम पैसे दिए हैं, इसलिए और ज़्यादा पैसे खींच रहे तो उसको वेंटिलेटर पर लगाना पड़ेगा। आप उसको वेंटिलेटर पर लगा दें। चाचा अभी आए ना कंपाउंडर, अभी आप मिल लीजिए, रुक जा, आज उससे बात करेंगे। अभी बात करेंगे, रुक जा। आईसीयू में है पापा। आईसीयू में भी दिखवा दे। अंदर रुक जा। डॉक्टर साहब क्या बात है, इन्हें मिलवा दो। आइए अब मरीज से मिल लीजिए। आज मिलवाओ। पापा पापा तू तो करा सही है पापा। भैया क्या बात है, कैसे क्या करते हो पापा के कुछ साथ? नहीं है तो ठीक है। ठीक तो 1 मिनट रुकिए, आप डॉक्टर साहब से बात कर आता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब से बात कर आता हूँ। डॉक्टर साहब वाले बजाने को तैयार है। वेट कराओ, मैं तो पेशेंट देख रहा हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंट देख रहे हैं। अरे वेट पेट कुछ नहीं है, पापा की बात है। पापा मर गया, हमारा सारी जिंदगी खराब है। डॉक्टर साहब मुझे तो मामला खराब लग रहा। देख ठीक लो है, आप पेशेंट की फैमिली को मेरे पास भेज दीजिए। चाहिए सर बुला रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब क्या बात है, पापा को कैसे मार दिया तुमने? प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। अरे माइंड पैंड कुछ नहीं यार, कि पापा मार दिया। पेशेंट बैठे हैं। अरे पेशेंट का हम क्या करें, तूने भी मारेगा और उसे भी मार दिया।
अरे पता नहीं क्या करा, 1 लाख रुपए पहले तूने वैसे ले लिए इमरजेंसी फीस 5 लाख रुपए फिर ले लिए, 6 लाख रुपए लेकर तूने बापा मार दिया। देखिए सर, योर पेशेंट ही इज नो मोर, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे और मरने से पहले उनको वेंटिलेटर पे लगाया गया, तो इसके आपको 5 लाख रुपए और फी पे करना। 5 लाख? 5 लाख वो लेके चल ले। कहाँ लगा डाला? अरे चल ले बस, अब 6 लाख तो कहीं क्या कर सके। अरे लेकर जाओ, हमारे अपने ले जाओ, कैसा करेगा? अब इनकी फीस पे होनी बाकी है, इसी बस क्या फीस होनी बाकी है? फीस वो डॉक्टर साहब बताएंगे आपको, लेकिन अभी फीस पे नहीं हुई है डॉक्टर साहब। डेड बॉडी आप तभी ले जा सकते हैं जब आप 5 लाख का बिल यहाँ पे करेंगे 5 लाख जमा कर रखे हो, कौन देगा? देखिए सर, हम इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, हमने वेंटिलेटर पे लगाया था मरने से पहले, जो अमेरिका से आया था, यहाँ से नहीं मंगाया गया था उसको। अमेरिका का नाम लेकर तुम हराम कमा रहे हो। हमारे तो मुकर्रिर हैं, हमारे जो उलमा है वो ये बताते हैं कि चीज आई डोंट केयर, मुझे नहीं लगता ये हराम है। अरे मुफ्ती साहब नाम मुझे कुछ लगता ही नहीं हराम का। अभी मैं नहीं, सब लोग ऐसे ही करते हैं। जो मेरे यहाँ मेकर्स हैं वो काम करते हैं, बल्कि पढ़ाई पे भी इतना खर्चा मिंबरों लगेगा। पे बैठ के हमारे उलमा ये बता रहे कि वो हराम है। आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता हराम है क्या है। मैं तो बल्कि ऐसा करता हूँ, अगर कोई पेशेंट मर जाता है ना, वेंटिलेटर पे लगा अरे रुक जा, पहले इससे बात करन दे। अगर ऐसी बात है तो आप अपनी इमाम को बुला लें। रुक जाओ, मैं इमाम साहब को बुला रहा हूँ। हेलो, आप कहाँ पर हैं? अगर मुलाकात करनी है आप तशरीफ ले आएंगे, डॉक्टर साहब से मुलाकात करनी है। आइए डॉक्टर, आइए मतलब बैठिए। देखिए डॉक्टर, ये बता रहे हैं कि हमारे मस्जिद के इमाम हैं, इमाम साहब, उन्होंने रामलीला ग्राउंड में जो ऑल इंडिया प्रोग्राम था हलाल और हराम के अबाउट कोई स्पीच दी थी, बट आई डोंट नो वो क्या था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि मैं हराम कमा रहा हूँ। आप प्लीज कुछ रहनुमाई करें। देखिए, मैंने ऑल इंडिया प्रोग्राम के अंदर वहाँ पर हलाल और हराम के अंदर तनाज़ुर हो रहा था, इख्तिलाफ हो रहा था, वहाँ पर इख्तिलाफ हो रहा था, तो मैंने वहाँ पर जाकर के बयान किया और वहाँ का जो इख्तिलाफ था वो ख़त्म हो गया। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे नहीं, इन सब लोगों को और जो मेरे यहाँ स्टाफ काम करते हैं, आप सबको मुतवज्जे करके बताएं और उसके अबाउट स्पीच दें। जी बिल्कुल। खादिम मोहम्मद अहमद जी इलाहा हुन्ना बिस्वात। मेरी वो वाली किताब लाओ जो मैंने हज के मौके पर सफ़र करते हुए बहरी जहाज़ के अंदर तस्नीफ की थी, जिसका नाम हलाल और हराम का तोहफा है। इसे डेस्क पर रख दीजिए। इसमें आवाज़ थोड़ी कम आई होगी। ये बातें तमाम डॉक्टरों को जानना ज़रूरी है, चाहे वो सीखने वाले हों या इलाज मुआवजा कर रहे हों। देखिए, पहली बात तो ये है कि बगैर तिब्बी महारत और फन को सीखना है